वर्षों का इंतजार खत्म होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मंगलवार को देहरादून दिल्ली एक्सप्रेस का लोकार्पण कर जनता को समर्पित करेंगे। इसके साथ ही दून से दिल्ली की दूरी मात्र 2.5 से 3 घंटे की रह जाएगी। 11,963 करोड़ की लागत से बिना 210 किलोमीटर लंबा दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर कई मायनों में खास है। दिसंबर 2021 में एक्सप्रेसवे का निर्माण शुरू हुआ था, जो पूरा होने के बाद अब उद्घाटन के लिए तैयार है। दिल्ली के अक्षरधाम से शुरू होकर एक्सप्रेसवे बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर से होते हुए दून के आशारोड़ी को जोड़ता है। खास यह है कि एक्सप्रेसवे पर 100 से ज्यादा अंडरपास, कई फ्लाईओवर, रेलवे ओवरब्रिज और टनल बनाई गई है। बिहार की सियासत में इस समय जबरदस्त उथल-पुथल मची हुई है। राज्य में नई सरकार के गठन की कवायद अब अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। राजधानी पटना के सियासी गलियारों में हलचल उस समय और तेज हो गई जब भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा कदम उठाते हुए पश्चिम बंगाल चुनाव में ड्यूटी पर तैनात अपने सभी विधायकों को तत्काल प्रभाव से वापस पटना बुला लिया। बीजेपी आलाकमान के इस अचानक आए फैसले ने साफ कर दिया है कि बिहार में सत्ता परिवर्तन की पटकथा पूरी तरह लिखी जा चुकी है। अब बस आधिकारिक ऐलान का इंतजार है। दिल्ली से हरिद्वार और ऋषिकेश जाने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है। दिल्ली से मेरठ तक चलने वाली नमो भारत ट्रेन जल्द ही हरिद्वार ऋषिकेश तक दौड़ती नजर आएगी। उत्तराखंड सरकार ने नमो भारत RRTS नेटवर्क को मेरठ से आगे हरिद्वार और ऋषिकेश तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है, जिस पर केंद्र सरकार विचार कर रही है। वर्तमान में नमो भारत ट्रेन दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर पर चल रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रस्ताव है कि मेरठ के मोदीपुरम से इस रैपिड रेल को राष्ट्रीय राजमार्ग 58 के साथ आगे बढ़ाया जाए, जो हरिद्वार और ऋषिकेश तक पहुंचे। अगर इस ट्रेन का विस्तार होता है तो दिल्ली NCR से ऋषिकेश तक का सफर 2.5 से 3 घंटे में पूरा हो जाएगा। अभी ऋषिकेश पहुंचने में करीब 6 से 7 घंटे का समय लगता है। बहुजन समाज पार्टी आगामी 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर राजधानी में फिर से शक्ति प्रदर्शन करेगी। गोमती नगर स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल में प्रदेश के सभी 18 मंडलों के कार्यकर्ता और समर्थक जुटेंगे। तो वहीं दूसरी ओर पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद छत्तीसगढ़ के रायपुर में रैली को संबोधित करेंगे। इसी तरह अन्य राज्यों में भी वरिष्ठ पदाधिकारियों को वृहद तरीके से जयंती मनाने का निर्देश दिया गया है। जेडीयू के बाहुबली विधायक अमरेंद्र कुमार उर्फ पप्पू पांडे की मुश्किलें बढ़ गई है। गोपालगंज पुलिस ने कुचायकोट से विधायक अमरेंद्र कुमार उर्फ पप्पू पांडे, उनके भाई सतीश पांडे और CA राहुल तिवारी के खिलाफ गैर जमानती वारंट लिया है। पुलिस की टीम सुबह 6 बजे विधायक पप्पू पांडे के पैतृक गांव नया गांव तुलसिया पहुंची, जहां करीब 2 घंटे तक छापेमारी करने के बाद वहां से 8 बजे हथुआ स्थित पेट्रोल पंप पहुंचकर छापेमारी कर रही है। हालांकि इस कार्रवाई में अभी तक पुलिस के हाथ खाली है। विधायक की गिरफ्तारी के लिए मोतिहारी में भी छापेमारी चल रही है। मथुरा के श्रृंगार घाट पर एक महिला का शव मिला है। वहीं देवराहा बाबा मंदिर के समीप घाट पर भी एक युवक का शव मिला है। मोटरबोट हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। महिला का नाम मोनिका बताया जा रहा है। वहीं युवक का नाम युवराज उर्फ यश का बताया जा रहा है। यश का शव देवराहा बाबा मंदिर के समीप घाट से मिला है। मोटरबोट हादसे में अब तक और लापता बचा है, जिसकी तलाश में टीमें जुटी है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक बड़े और बेहद शातिर हाईटेक नकल रैकेट का खुलासा किया है, जिसने पुलिस भर्ती परीक्षा की पूरी प्रक्रिया को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। करीब 2 महीने तक चली जांच के बाद इस गिरोह का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें अब तक कम से कम 16 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस रैकेट में 3 पुलिसकर्मी भी शामिल पाए गए हैं। ये गिरोह कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल भर्ती परीक्षाओं में तकनीक के जरिए धांधली कर रहा था और उम्मीदवारों से लाखों रुपए वसूल कर रहा था। उत्तराखंड सरकार आगामी 4 धाम यात्रा को सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित बनाने के लिए इस बार केदारनाथ हेली शटल सेवा को पूरी तरह हाईटेक बनाने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर हेली सेवाओं में आधुनिक तकनीकों का समावेश किया गया है, जिससे यात्रियों को बेहतर, पारदर्शी और सुरक्षित यात्रा अनुभव मिल सके। 22 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही हेली शटल सेवाएं भी प्रारंभ हो जाएगी। इस वर्ष हेली सेवाओं की निगरानी के लिए अत्याधुनिक सिस्टम तैयार किया गया है। यात्रा मार्ग के हेलीपैड पर 3 वेरी हाई फ्रीक्वेंसी सेटअप स्थापित किए गए हैं, जबकि 3 अतिरिक्त VHF सिस्टम बैकअप के रूप में रखे गए हैं।
अमेरिका आज से होर्मुज स्ट्रेट पर नाकेबंदी लागू करने जा रही है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान के बंदरगाहों की ओर आने जाने वाले जहाजों को रोका जाएगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि नाकेबंदी का मकसद ईरान की तेल बिक्री रोकना है। ट्रंप के मुताबिक कई अन्य देश भी इस प्रयास में अमेरिका का साथ दे रहे हैं। ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान की सैन्य ताकत को भारी नुकसान हुआ है और उसकी नौसेना लगभग खत्म हो चुकी है। उन्होंने कहा कि 158 जहाज तबाह किए जा चुके हैं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता विफल चुकी है। इस बीच इजरायली सेना लेबनान में लगातार हमले कर रही है। आईडीएफ के अटैक में पूरे के पूरे गांव तबाह हो गए हैं। तैबे और नौकारा जैसे इलाकों में मलबे के सिवा कुछ नहीं बचा है। इस सैन्य कार्रवाई ने मानवीय संकट को गहरा कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दक्षिणी लेबनान के जिन गांवों में कभी जीवन की हलचल थी, वहां अब सन्नाटा, धूल और धुएं का गुबार है। नक्शों में मौजूद ये बस्तियां जमीनी हकीकत में लगभग मिट चुकी हैं। एक सुनियोजित सैन्य मुहिम के तहत पूरे के पूरे समुदायों को निशाना बनाया गया है। इससे पीढ़ियों से भरे घर और दुकानें एक झटके में खत्म हो गई।